हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने कवर की थी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड ये है हमारे पास रियल एनालिसिस की यूनिट 1 का लेक्चर 3 एंड इसमें दोबारा से हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट थ्योरम सेज इफ़ ए नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बी इन आर सच दैट ए मल्टीप्लाइड बी इज इक्वल्स टू 1 देन बी इज इक्वल्स टू 1 बाय ए। ओके, सो बेसिकली अगर हम इसको नंबर्स की फॉर्म में डिस्कस करें तो हमें पता है कि किसी भी नंबर को जब हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आता है, ठीक है। बट यहाँ पर इन्होंने हमें ये नहीं बताया डायरेक्ट कि ये 1/2 जो है ये 2 का रेसिप्रोकल है। इन्होंने कह दिया कि मैंने मान लीजिए 2 कोई नंबर था, मैंने उसको मल्टीप्लाई करा किसी दूसरे नंबर b से तो मेरे को 1 मिला। तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि b जो है मेरा ये 2 का रेसिप्रोकल यानी कि 1/2, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमारे पास है इन जनरल कि अगर a नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b आर में है एंड a और b का जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो 1 है तो b की वैल्यू क्या होगी 1/a यानी कि a का रेसिप्रोकल। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले हम गिवन चीज़ों को लिख लेते हैं। सो ये हो गया हमारा गिवन। ओके, अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि b इज इक्वल्स टू 1/a। तो अब सिमिलरली जैसे हमने पिछले थ्योरम्स में किया था, मेरे को जो चीज़ प्रूफ करनी है मैं उसी को यहाँ पर लेकर स्टार्ट करूँगी। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख लिया b। अब b को मैं और किस तरीके से लिख सकती हूँ, तो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से मैं b को लिख सकती हूँ 1 मल्टीप्लाइड b। नेम ऑफ प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब 1 को मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 1 को मैं लिख सकती हूँ 1/a मल्टीप्लाइड a एंड b एज इट इज़। कौन सी प्रॉपर्टी लगी यहाँ पर, एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल। ओके, तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हाँ हम यहाँ पर 1/a को अलग लिख लेंगे एंड a एंड b को हम एक साथ कंबाइन कर देंगे। प्रॉपर्टी कौन सी लगी यहाँ पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब आप अपना गिवन वाली चीज़ों को चेक कीजिए। आपको गिवन क्या है कि a डॉट b इज़ 1। ओके, सो हम इस चीज़ को यहाँ पर पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 बाय गिवन। तो अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर 1/a, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या प्रूफ कर दिया कि b इज इक्वल्स टू 1/a है, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ओके, थ्योरम में जो हमें प्रूफ करना था। तो अब आप इसके नीचे एक लाइन भी ऐड कर सकते हैं कि हेंस इफ a नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इन आर सच दैट a डॉट b इज इक्वल्स टू 1 देन b इज इक्वल्स टू 1/a। ओके, सो नाउ वी हैव द सेकेंड थ्योरम which says if a and b का multiplication is equals to 0 then either a is equals to 0 और b is equals to 0, ठीक है। यानी कि मेरे पास क्या है, a है एंड b है और a और b कहाँ बिलोंग करते हैं, r में। एंड इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, 0 मिला। तो या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, हमने अज्यूम करा a नॉट इक्वल्स टू 0 एंड we will prove b इक्वल्स टू 0। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि हम यहाँ पर a को नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों अज्यूम करा, ठीक है। तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, या तो a 0 होना चाहिए या b 0 होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर a को 0 अज्यूम करूँगी, ओके लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर मैं यहाँ पर a को 0 अज्यूम कर लूँगी तो फिर तो मुझे कुछ प्रूफ ही नहीं करना पड़ेगा।
क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि आइदर ए ज़ीरो और बी ज़ीरो। ए को यहाँ से ज़ीरो लेंगे तो हमें हमारा प्रूफ यहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ए को नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो लेंगे एंड हम बी को ज़ीरो प्रूफ करेंगे, ओके। प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे ए एंड बी का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, हमने मल्टीप्लाई करा ए एंड बी के प्रोडक्ट को बाय 1/a, ठीक है। यानी कि मैंने 1/a इस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, मैं 1/a और a को एक साथ लिखूँगी एंड b को हम सेपरेट आउट कर लेंगे। यानी कि 1/a मल्टीप्लाइड a एंड देन b, ओके। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब 1/a एंड a ये मिलके क्या बन जाएगा मेरे पास 1 एंड यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में b एज इट इज। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा b। 1/a को जब मैं a एंड b के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, b मिलेगा, ओके। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब आप इसको दोबारा कंसिडर करो 1/a एंड यहाँ पर a डॉट b हमने ले लिया, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि a डॉट b इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0, यानी कि आपकी 1/a को जब आप a डॉट b से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से 0 मिला। एंड इस ऊपर वाली स्टेप में से इसको अगर हम 1 मार्क कर दें एंड इसको हम 2 मार्क कर दें तो सेकंड वाली स्टेप से आपको इसकी वैल्यू 0 मिली थी एंड फर्स्ट वाली स्टेप से आपको इसकी वैल्यू b मिली थी, ठीक है। तो 1 एंड 2 इम्प्लाई करेंगे क्या कि आपका b इज़ इक्वल्स टू 0 होगा, जो कि हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये वाला स्टेप क्लियर होगा, ठीक है। देखो अगर आपको इसको ऐसे 1 एंड 2 लेकर करने में इशू आ रहा है तो आप डायरेक्ट इस स्टेप में भी ये वाली चीज़ लगा सकते हो कि 1/a मल्टीप्लाई बाय a डॉट b, आप इसी स्टेप में a डॉट b को 0 पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि b इज़ इक्वल्स टू 0। सो आई होप आपको ये दोनों ही थ्योरम्स अच्छे से क्लियर हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे।